हेलो गाइस, कैसे हो सब। एक बार फिर न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज आप सभी के लिए न्यू वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। इसमें क्या टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, आपको पूरा इस विस्तार से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, आपके लिए अपडेट जानकारी सही समय पर लाते रहें दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या है पूरा टॉपिक दोस्तों, पूरा जानते हैं। देखो इसमें क्या है, पहले आपने जान लेना है कि वन विभाग क्या है, वन मित्र। ठीक है, यहाँ पर वन मित्र वो है दोस्तों, यहाँ पर वृक्ष को लगाने का काम किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वृक्ष लगाने का काम किया जाएगा। सरकार 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य है दोस्तों। ठीक है, एक वन मित्र को 1000 पौधे लगाने हैं दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पर लगाए जाएंगे दोस्तों। आप इसको यहाँ से ऐप डाउनलोड भी इसका कर सकते हैं और आप यहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ऑप्शनल साइट दोस्तों, ये ऑप्शनल साइट है इसकी। ठीक है, वन मित्र। ठीक है, आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। पूरी इसका नोटिफिकेशन भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जो इसमें अप्लाई कर सके। ठीक है, इसमें वैकेंसी कितनी रहने वाली दोस्तों, यहाँ पर 75 के आसपास यहाँ पर वैकेंसी दोस्तों इसमें। ठीक है, और आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही अप्लाई करने को मिलेगा दोस्तों। आपने ऑनलाइन ही यहाँ पर अप्लाई करना है। आपने यहाँ पर अपनी फैमिली ID डाल के सबमिट यहाँ पर कर देना है, आपका यहाँ से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस बताएंगे दोस्तों। अब इस वीडियो में पहले आपको इसकी जानकारी दे दें दोस्तों। जानकारी होगी तभी दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए, तभी अप्लाई करने का बेनिफिट होता है दोस्तों। ठीक है, चलो हम आपको इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं, जो सरकार ने इनकी साइट पे अपलोड किया हुआ दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, ये आपके पास नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं दोस्तों। देखो ये यहाँ इसमें क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वन मित्र है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर वन मित्र के नाम से दोस्तों गैर वन भूमि पर समुदाय द्वारा वृक्षारोपण के लिए हरियाणा सरकार की योजना दोस्तों। ठीक है, ये योजना भी है दोस्तों और आपके लिए जॉब भी है दोस्तों ये। ठीक है, यहाँ पर कार्य संरक्षण दोस्तों। ठीक है, वन मित्र योजना गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की एक पहल है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर स्वस्थ पर्यावरण के लिए हरित आवरण की महत्वपूर्ण भूमिका और हरियाणा में वन वृक्षा में कमी की पहचानते हुए इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में वृक्ष आवरण बढ़ाने में स्थानीय समुदायों को सीधे शामिल करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखो दोस्तों, जो हमने बताया था, यहाँ पर देखो 7500 यहाँ पर इसकी वैकेंसी दोस्तों। ठीक है, 7500 स्थानीय। ठीक है, यहाँ पर इस सेवकों के समर्थन का लाभ उठाकर इस योजना में पर्यावरण संरक्षणता की संस्कृति और वृक्षारोपण और देखभाल के लिए व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए परिकल्पना की गई है दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पर की गई है। ठीक है, थोड़ा आपको नीचे ले चलता हूँ दोस्तों। ठीक है, परिचय यहाँ पर आपको इसका परिचय पढ़ लेना दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ठीक है ऐसे आप इसको रीड कर लेना। आपको मेन इसमें पॉइंट है दोस्तों, वो आपको यहाँ से कवर करा देते हैं। यहाँ योजना का अवलोकन दोस्तों। ठीक है, योजना किस प्रकार है। वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण की जीवित रहने की दर में वृद्धि सुनिश्चित करना और एक स्वस्थ रहने वाले वातावरण के लिए गैर वन भूमि पर वृक्ष आवरण को बढ़ाना दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर परिचालक प्रक्रिया। ठीक है, वो किस प्रकार है दोस्तों, आप इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। जन जागरूकता, इस योजना का प्रिंट और विजुअल मीडिया और वन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका प्रचार भी किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको इसका पोस्टर लगा दिया दोस्तों। आप कभी कहीं मार्केट में जाओगे दोस्तों, आपको इसका पोस्टर मिलेगा, आप इसके माध्यम से भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, पात्र परिवार की पहचान दोस्तों, यहाँ पर आपकी 1,80,000 रुपये आपकी वार्षिक आय वाले परिवार व्यक्तियों की पहचान नागरिक संसाधन सूचना विभाग CRID द्वारा बनाए गए परिवार पहचान पत्र PB मतलब दोस्तों। ठीक है, आंकड़ों से की जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ी है दोस्तों, आप इसको कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर पंजीकरण दोस्तों, यहाँ पर पंजीकरण कौन कर सकता है दोस्तों, यहाँ पर मेन पॉइंट ये है दोस्तों। ठीक है, यहाँ मेन पॉइंट ये रह जाता है दोस्तों, नंबर 3 पॉइंट आप यहाँ से कवर कर लेना। ठीक, आपकी एज दोस्तों यहाँ से 18 से होनी चाहिए और आपकी 60 वर्ष तक आपकी एज यहाँ पर रखी गई है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर द्वारा लगाए गए जाने वाले पौधों की संख्या दर्ज की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1000 होगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले आपको बता दी थी 1000 पे यहाँ पर लगाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 1000 पेड़ लगाए जाएंगे। पंजीकृत आवेदकों में कम पारिवारिक आय वाले कम से कम आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, जिसकी यहाँ पर देखो दोस्तों आउटपुट इतनी इनकम है दोस्तों, पहले इनको इसमें भाग दिया जाएगा दोस्तों, वो यहाँ से जॉब पहले पा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप हरियाणा कौशल रोजगार में मिलती हैं दोस्तों। ठीक है, पहले फैमिली परिवार की इनकम वालों को ही जॉब पहले दी जाती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखो दोस्तों, भूमि की पहचान
वन मित्र वृक्षारोपण के लिए भूमि की व्यवस्था करेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मेन पॉइंट आपको बता दूं दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है ये आपको यहाँ से थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। अब सुनो दोस्तों, देखो भूमि की पहचान, जो वन मित्र बनेगा ना दोस्तों, वृक्षारोपण के लिए भूमि की व्यवस्था करेंगे दोस्तों। ये यहाँ पर मेन पॉइंट है, आप इसको अनदेखा ना करें दोस्तों, ठीक है। इसको आप पूरा कवर कर लें। इसमें आपको जगह इसको खुद देखनी पड़ेगी दोस्तों, आपको ना कि सरकार आपको जगह यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। नंबर 5 की पॉइंट की बात करते हैं, प्रशिक्षण। वन मित्र को वृक्षारोपण तकनीकी और सुरक्षा उपायों पर बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें वन मित्र मोबाइल ऐप पर व्यापारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखो दोस्तों, सरकार का कहना है कि वन मित्र है दोस्तों, उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा उसको। ये जो वन मित्र ऐप है ना दोस्तों, उसके माध्यम से आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों, नंबर 4 है दोस्तों, ठीक है। 3, 4, 5 ये पॉइंट नोट कर लेना आगे, और आपको बता दूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका कब ये लागू की गई दोस्तों, ठीक है, प्रथम वर्ष के लिए दोस्तों, ठीक है। इसमें 4 वर्ष रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। 4 वर्ष यहाँ पर इसमें रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। 4 वर्ष के लिए आप यहाँ से वन मित्र बन सकते हैं, ठीक है। पहले वर्ष में आपने क्या करना है, फरवरी मार्च पंजीकरण, चयन और प्रशिक्षण दोस्तों, ठीक है। आप फरवरी मार्च में आपको पंजीकरण करना है और प्रशिक्षण लेना है। 10 जून तक वृक्षारोपण के लिए खड्डे खोदने का काम पूरा होगा दोस्तों, ठीक है। 1 जुलाई से 15 अगस्त रोपण अवधि रहेगी दोस्तों। 31 अगस्त तक वृक्षारोपण सत्यापन और जियो टैगिंग का पूरा होना। सितंबर से अप्रैल वृक्षारोपण का रखरखाव और संरक्षण दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ पर किए जाएंगे, ठीक है। दूसरे और तीसरा और चौथा वर्ष में दोस्तों वृक्षारोपण का रखरखाव और संरक्षण करना है दोस्तों। आपने इसकी देखभाल रखनी है दोस्तों, बस दूसरा और तीसरा 3 साल आपने इन पौधों की देखभाल रखनी है दोस्तों। 3 साल में पौधा अपना ग्रोथ कर लेगा दोस्तों, ठीक है। पहला वर्ष में दोस्तों, ठीक है, पहला वर्ष में क्या है, जून का अंतिम सप्ताह, ठीक है, ये जून है दोस्तों, उसका अंतिम सप्ताह। जियो टैगिंग और मोबाइल ऐप पर वन मित्र द्वारा गड्ढों का फोटोग्राफ अपलोड करने पर 20 रुपये आपको दिए जाएंगे दोस्तों। आपने इसका ऐप को डाउनलोड कर लेना है दोस्तों, ठीक है। इसका ऐप को आपने डाउनलोड कर लेना है, जो मैंने पहले आपको साइट दिखाई थी वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आपको फिर भी नहीं डाउनलोड है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करना, आपको वहाँ पर ऐप को लिंक दे दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पर आप खड्डो खोदोगे ना दोस्तों, आपको वहाँ पर फोटो देनी है और आपको वहाँ पर 20 रुपये आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे की बात करते हैं, जुलाई और अगस्त में अंतिम सप्ताह वन मित्र द्वारा लगाए गए पौधे की जियो टैगिंग के बाद 30 रुपये आपको दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप वहाँ पर पौधा लगा दोगे ना दोस्तों, आपको वहाँ पर 30 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये करेक्ट डाटा है दोस्तों, सही डाटा है, आपको सही डाटा ही आपको बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको जानकारी सही मिलनी चाहिए। सितंबर से महीने का अंतिम सप्ताह दोस्तों, ठीक है। रोपण के रखरखाव और संरक्षण के लिए 10 रुपये प्रति जीवित पौधा आपको दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आपका पौधा जीवित रहेगा दोस्तों, आपको यहाँ पर 10 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये आपको टोटल मिला के दोस्तों यहाँ पर आपको 60 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों। 60 रुपये आपके यहाँ पर हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरे वर्ष में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, दूसरे वर्ष में दोस्तों हर महीने अंतिम सप्ताह में 8 रुपये प्रति जीवित पौधा आपको दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर तीसरे वर्ष की बात करते हैं, तीसरे वर्ष में दोस्तों आपको 5 रुपये प्रति जीवित पौधा हर महीने अंतिम सप्ताह में आपको दिया जाएगा, ठीक है। 5 रुपये प्रति जीवित पौधा हर महीने के अंतिम, जो महीना का अंतिम सप्ताह होता है दोस्तों, उसमें आपको 5 रुपये दिए जाएंगे। इसमें आपको दूसरे में 8 रुपये, ठीक है, और चौथे वर्ष में आपको यहाँ पर 3 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये आपने यहाँ तक कवर कर लिया दोस्तों, ठीक है। आगे आपको ले चलते हैं, ठीक है। वन मित्र ऐप दोस्तों, इसका कैसे आपने उपयोग करना है, पंजीकरण, जियो टैगिंग और वृक्षारोपण के अस्तित्व के मूल्यांकन के लिए वन मित्र को मान्यता का भुगतान सरकार की प्रत्यक्ष सस्तारण लाभ डीबीटी नीति का पालन करते हुए सीधे उनके खाते में किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। सरकार अब आपके खाते में सीधे डायरेक्ट आपके पैसे आपके खाते में सेंड कर देगी दोस्तों, ठीक है। योजना के बुनियादी कार्यान्वयन दिशा निर्देश दोस्तों, ठीक है, ये निर्देश हैं दोस्तों, से छोटे मोटे देखो। योजना के तहत लगाए जाने वाले पौधे सफ़ेद और पॉपुलर जैसी छोटी रोटेशन
प्रजातियां नहीं होंगी दोस्तों, ठीक है। कोई छोटे मोटे पौधे नहीं होंगे जिन्हें वृक्षिक वानिकी के तहत लगाया जाता है। इसके अलावा केवल पेड़ों की प्रजातियों के पौधों को ही लगाया जाता है दोस्तों, जैसे पेड़ों की प्रजातियों के पौधों को ही लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। बड़े बड़े पेड़ आपको लगाए जाएंगे। पौधों से पौधों की न्यूनतम दूरी 8 मीटर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है। आप पौधे लगाओ ना दोस्तों, 8 मीटर की दूरी आपकी होनी चाहिए पौधे से पौधे की दोस्तों, ठीक है। वन मित्र अपने निवास के गांव, शहर या शहर में कहीं भी वृक्षारोपण के लिए गैर वन भूमि का चयन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप अपने हिसाब से कहीं पर भी गैर वन भूमि देख लेना दोस्तों, ठीक है। यदि वन मित्र में संबंधित भूमि पर वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तो वह वृक्षारोपण के 4 साल पूरे होने के बाद भूमि के मालिक को पौधे सौंप देगा, ठीक है। आपके 4 साल पूरे हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर मालिक अपनी वृक्षारोपण के 4 साल पूरे होने के बाद भूमि के मालिक को पौधे सौंप देगा और फिर मालिक अपनी संपत्ति के रूप में देखभाल करेगा, ठीक है। मालिक जो मालिक है दोस्तों उस जगह का, ठीक है, जहाँ पर आपने पौधे उगाए थे, ठीक है, वो इसका देखभाल करेगा, ठीक है। 25 रुपये प्रति पौधे का मान्यता वन मित्र को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा दोस्तों। 25 रुपये प्रति पौधे का, ठीक है, मान्यता वन मित्र को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप हिसाब लगा लिए दोस्तों, ठीक है। आपने 1000 पौधे लगाए हैं, ठीक है। आपके 1000 पौधे ही सलामत है, ठीक है। आपने वो आपके 4 साल पूरे हो गए हैं और आपने उन पौधों का एक पौधे का 25 रुपये मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आप उनको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। आपके कितने बनेंगे आप कमेंट बॉक्स में उसको मुझे बताना, ठीक है। कमेंट में करना, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आगे चलते हैं दोस्तों। यदि लगाया गया वृक्ष या वह वन मित्र की भूमि पर है दोस्तों, कि या आपकी जगह पे खुद आपके पास जगह है दोस्तों, आपने उस पे लगाया है, ठीक है, तो उस वृक्ष का स्वामी माना जाएगा, तो उस वृक्ष का स्वामी माना जाएगा और आगे के प्रोत्साहन उस वृक्ष के स्वामी के रूप में स्वीकार्य होंगे। वन मित्र और भूमि के मालिक के बीच आशा के एक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। मालिक के बीच इस आशय के एक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे कि मालिक के कम से कम 10 वर्ष तक पेड़ नहीं काटेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर उसके हस्ताक्षर भी किए जाएंगे दोस्तों कि वो 10 वर्ष तक पेड़ को नहीं काटेगा। यदि पेड़ का मालिक पेड़ को 75 वर्ष की आयु तक रखता है तो सरकार मालिक उस उत्तराधिकारियों को वृक्ष 2024 से 100 रुपये की मूल दर के बराबर मान्यता देने के बारे विचार कर सकती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 75 वर्ष के लिए दोस्तों, ठीक है। साथ ही ऐसे पेड़ों की प्राणवायु देवता की राज्य सरकार की योजना के तहत मान्यता दी जाएगी और शिक्षिकाओं को वृक्ष की देखभाल के लिए प्राणवायु देवता की योजना के तहत मान्यता दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को 75 वर्ष तक जीवित रखोगे ना दोस्तों, नहीं काटोगे, आपको यहाँ पर 100 रुपये प्रति पेड़ यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आप कम से कम 10 वर्ष तक तो पेड़ को रखना होगा आपके यहाँ पर आपको कंडीशन ये है दोस्तों, ठीक है। आपने यहाँ पर रखना होगा, ठीक है, तभी आपको किसी की आप पेड़ लगाओगे ना उसको ये आपने साफ साफ कह देना दोस्तों, ठीक है। और नीचे चलते हैं दोस्तों, आप इसको आप एक बार आप भी रीड कर लेना दोस्तों, ठीक है। मैंने यहाँ से बताया, आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपकी उसमें पूरी हेल्प की जाएगी दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है दोस्तों इसमें देखो। वन मित्र की भूमि और उत्तरदायित्व है। रोपण के लिए आवश्यक भूमि की पहचान और व्यवस्था करना। यदि वृक्षारोपण के लिए पहचानी गई भूमि वन मित्र के स्वामित्व में नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो वह मालिक से लिखित के रूप में अनुमति प्राप्त करेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ठीक है, इसमें यह है कि आप कहीं पर जंगल देखते हो दोस्तों, आप उसको जानते नहीं हो, ठीक है। आपने ये लिखित में उसे लेना है कि मैं इतने दिनों के लिए यहाँ से पेड़ लगा रहा हूँ, ठीक है। आपने वहाँ पर उसके हस्ताक्षर ले लेने हैं दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ पर उसकी पहचान आपने करनी है। वृक्षारोपण के लिए आवश्यक गड्ढे खोदना और गड्ढे में वृक्षारोपण करना और मानक संचालन प्रक्रियाओं में निहित विनिर्देशों के अनुसार उनकी देखभाल करना, वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित करना दोस्तों, ये आपने इसका पालन करना है, ठीक है, देखभाल करनी है। वन विभाग की भूमि और उत्तरदायित्व दोस्तों, ठीक है। वन मित्र को रोपण के लिए स्वस्थ पौधे उपलब्ध कराना दोस्तों, ठीक है, साफ सुथरे पौधे, ठीक है। वन मित्र को रोपण के लिए स्वस्थ पौधे उपलब्ध कराना। वन मित्र को वृक्षारोपण की तकनीकी और उसके रखरखाव, संरक्षण और मानक संचालन प्रक्रियाओं की तैयारी जैसे खरपतवार कटाई, सिंचाई, ठंड से पौधों की सुरक्षा के उपाय आदि की बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना दोस्तों, ये आपको किया जाएगा। वन रक्षण वन
दरोगा और रेंज अधिकारी वन मित्रों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर वृक्षारोपण से संबंध में जब जब आवश्यकता होगी सलाह देंगे दोस्तों, ठीक है। ये आप इनकी सलाह ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वन मित्र द्वारा किए गए वृक्षारोपण के सफलता प्रतिशत के मूल्यांकन का दस्तावेजीकरण किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये पूरी थी दोस्तों, ठीक है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये सब पॉइंट थे दोस्तों, ठीक है। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बताया दोस्तों। फिर भी आपका इसमें 1% भी दोस्तों डाउट रह जाता ना दोस्तों, आप मुझे कमेंट कर देना दोस्तों, आपका कमेंट ज़रूर लिया जाएगा और आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी दोस्तों, ठीक है। अप्लाई करने प्रोसेस दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस बताएंगे ना दोस्तों, आपको आप जानकारी नहीं देखोगे, आप अप्लाई करना सीधा अप्लाई कर दोगे दोस्तों, ठीक है। पहले आप जानकारी लो दोस्तों इसकी, ठीक है। जानकारी लेने के बाद दोस्तों फिर आपको इसको अप्लाई कर लेना, ठीक है। पहले जानकारी होनी चाहिए, फिर अप्लाई करने का बेनिफिट है दोस्तों, ठीक है। ये हमने पूरी आपको जानकारी दी है दोस्तों। फिर भी आपका 1% भी डाउट है दोस्तों, कमेंट करें, हेल्प की जाएगी। अब हम हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े दोस्तों, वहाँ पर आपको अपडेट जानकारी मिलती रहती है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और अपडेट जानकारी के साथ दोस्तों। तब के लिए इजाज़त दो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।